Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is children with special needs. इसको abbreviation form में CWSN के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो ये स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव पेडागोजी के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा. स्पेशल एजुकेशन को मैंने बहुत कम कवर किया है, मेरे पढ़ाने का हिस्सा नहीं रहा है कभी स्पेशल एजुकेशन. वेल, तो स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से. स्पेशल एजुकेशन ही इंक्लूसिव एजुकेशन पे हैं कुछ वीडियोस. ओके, तो क्या है, हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कौन है वो बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं. तो CWSN रिफर्स टू चिल्ड्रन हु नीड एडिशनल और डिफरेंट, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको या तो कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है या कुछ अलग जरूरत पड़ती है. किन चीजों की? एजुकेशनल, फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट. यानी कि कुछ अलग या कुछ अतिरिक्त शैक्षिक, शारीरिक और सांवेगिक सहायता की उनको जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ ए डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिफरेंस अफेक्टिंग लर्निंग और डेली फंक्शनिंग. क्योंकि उनके पास या तो कोई असंगति है या कोई उनके विकासात्मक अंतर है उनके शरीरों में, जो उनकी रोज की दिनचर्या और उनकी लर्निंग फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है. ये क्या क्या कवर करता है? कवर्स फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज. यानी फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, कोई सेंसरी डिसेबिलिटी है, कोई बौद्धिक अक्षमता है, अयोग्य, मतलब डिसेबिलिटी क्या, अभी तो अब तो इनको दिव्यांगजन कहते हैं, लेकिन अब डिसेबिलिटी की हिंदी तो आप यही कहेंगे कि एबिलिटी में कुछ डिस मेल फंक्शनिंग है. और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड गिफ्टेडनेस. देखिए, इंक्लूडिंग टॉयस एक्सेप्शनल लर्नर्स. गिफ्टेडनेस भी ये कोई विसंगति नहीं है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा टैलेंट है आपके पास, लेकिन उनको भी एक्स्ट्रा एडिशनल, अगर डिफरेंट नहीं तो एडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल करिकुलम उनके लिए उसमें कोई चैलेंज नहीं है. ओके, तो फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या गिफ्टेडनेस जो होगा वो सब कुछ इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा. The term reflects a shift from viewing disability as a personal deficit to recognizing a need for individualized support, the social model of disability. वो कह रहा है कि ये जो टर्म है इसमें एक शिफ्ट आया है. पहले डिसेबिलिटी को कोई पर्सनल डेफिसिट, मतलब कुछ आप में कमी है इस हिसाब से देखा जाता था, से लेकर आज इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, कि ये वो व्यक्ति हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको कोई, मतलब इंडिविजुअल वाइज सपोर्ट की जरूरत है. ये एक सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, मतलब थोड़ा सा उसका पैराडाइम शिफ्ट है टुवर्ड्स मोर कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ डिसेबिलिटी, है ना. एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट टू क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि हर बच्चे को हमको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो उसकी कोई भी योग्यता अयोग्यता हो, उसका ये संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उसको हम गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा दें. ठीक है ना. तो ये जो RPWD एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सॉरी, है ना. तो ये पहले 1995 में आया था, फिर 2016 में आया, और इसने अपनी कैटेगरीज रीविजिट की हैं. तो अब इनमें 21 कैटेगरी कही जाती हैं. ये लीगल रिकॉग्निशन है. द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिकॉग्नाइजेस 21 कैटेगरीज, a major expansion from just 7 categories under the earlier 1995 एक्ट. यानी कि 1995 में जब ये एक्ट था तो इसमें सिर्फ 7 कैटेगरीज चिन्हित थी, और अब इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है 2016 में. तो कौन कौन सी आती हैं? इंक्लूड्स फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिसमें लोकोमोटर आएगा, विजुअल, हियरिंग, स्पीच and intellectual disabilities alongside newer categories such as specific learning disabilities and autism spectrum disorder. ये सब पहले वाले में नहीं था. Also covers acid attack survivor, इनको भी ले लिया गया. थैलेसीमिया को लिया गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज एंड क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. ये सब लीगल रिकॉग्निशन है कि ये डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं. This expanded rights-based definition shapes eligibility for education benefits, UDID cards, एंड रिजर्वेशन इन स्कूल्स एंड जॉब्स. तो मतलब अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास डिसेबिलिटी है तो आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं. ओके, और आपको रिजर्वेशन स्कूल्स और जॉब्स में मिल सकता है.
देन टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स की बात करें तो फिजिकल और सेंसरी में देखिए कौन कौन सी दिया है इन्होंने। लोकोमोटर, चलने में कोई आपको दिक्कत है, कोई सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, एम्प्यूटेशन है, कोई ऐसी दिक्कत है जो आपकी मूवमेंट बॉडी की या लिम्स को दिक्कत करता है। विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में कोई दिक्कत है, रेंजेस फ्रॉम लो विजन टू टोटल ब्लाइंडनेस। हियरिंग इम्पेयरमेंट, कुछ सुनने में दिक्कत है, रेंजेस फ्रॉम माइल्ड हियरिंग लॉस टू प्रोफाउंड डेफनेस। और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कुछ आपको स्पीच के मतलब बोलने या भाषा के कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत है, तो ये सब फिजिकल और सेंसरी डिसेबिलिटी में आएगा। देन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसमें लिया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आएगा, बिलो एवरेज कॉग्निटिव फंक्शनिंग, है ना, कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन एवरेज से बिलो काम कर रहा है, जिससे आपकी लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रभावित हो रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बताएगा कि आपको सोशल कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, बिहेवियर में दिक्कत है ना। सेरिब्रल पाल्सी में एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है अफेक्टिंग मूवमेंट एंड पोस्चर फ्रॉम अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज। मतलब ब्रेन जब डेवलप हो रहा था तभी उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिससे आपकी मूवमेंट और पोस्चर की दिक्कतें आती हैं इसमें। और मल्टीपल डिसेबिलिटी, दो या दो से अधिक को एग्जिस्टिंग कंडीशंस अगर हैं तो इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाएगा, रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सपोर्ट। इसमें मतलब एक से ज्यादा लोगों को साथ मिलकर उसकी मदद करनी होगी। देन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज या एडीएचडी, तो डिसलेक्सिया, जब आपको पढ़ने, कुछ डिकोड करने में, वर्ड पहचानने में दिक्कत है डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कम नहीं है, तो वो डिसलेक्सिया है। डिसग्राफिया कब, जब आपको लिखने में, स्पेलिंग में और रिटन एक्सप्रेशन में दिक्कत है, वो डिसग्राफिया है। डिसकैलकुलिया कब, जब आपको नंबर कैलकुलेट करने में, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में और कैलकुलेशन में दिक्कत है, वो डिसकैलकुलिया। और एडीएचडी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। इसमें होता है कि आपको अटेंशन, अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है, अटेंशन स्पैन उनका कम होता है, इम्पल्स कंट्रोल के साथ दिक्कत है, ऑफन को अकर्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अक्सर ये लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ पाया जाता है। ओके। देन डेफ ब्लाइंडनेस एंड गिफ्टेड ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर्स, ठीक है। अच्छा, तो डेफ ब्लाइंडनेस मतलब कि वो सुनाई भी नहीं दे रहा है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, नीडिंग हाईली स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन मेथड्स उनको चाहिए होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक्सेप्शनली हाई एबिलिटी है उनके पास एकेडमिक, क्रिएटिव और लीडरशिप डोमेन्स में, और टॉयज एक्सेप्शनल। देखिए, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन तो है लेकिन उसके पास कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, ऑफन ओवरलुक्ड इन आइडेंटिफिकेशन। जनरली ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करने में ओवरलुक कर दिए जाते हैं, बट ये भी एक कैटेगरी है। टॉयज एक्सेप्शनल, वो दो तरीके से एक्सेप्शनल है, एक तो उसके पास गिफ्टेड है और दूसरा उसके पास कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। ओके। देन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क की अब अगर बात करें तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, इसने मैंडेट किया है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज्ड 6 टू 18 एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, है ना। तो ये राइट टू एजुकेशन में है ही, जब हर बच्चा कह दिया उन्होंने तो हर बच्चा आ गया, चाहे वो डिसेबल्ड है या एबल्ड है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी की बात करी थी, गारंटीज फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 टू 14 इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूएसएन, है ना, ये आप ध्यान रखिए कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी आता है राइट टू एजुकेशन में। फिर नॉर्मल सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या कह रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन को, रिसोर्स सेंटर बनाइए, टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग दीजिए और सीडब्ल्यूएसएन फोकस्ड टीचर ट्रेनिंग दी जाए। और यूडीआईडी क्या है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी और यूनिफाइड नेशनल आईडी एंड डेटाबेस, स्ट्रीमलाइनिंग सर्टिफिकेशन एंड एक्सेस टू बेनिफिट्स, ताकि आपके पास यूडीआईडी हो तो आप कोई बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। देन आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, जितना जल्दी ये बच्चे चिन्हित हो जाएं और जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन शुरू कर दें उतना इनके लिए हितकारी होगा। Early identification is critical for effective integration and intervention and stronger developmental outcomes। पहली बात, स्क्रीनिंग टूल्स एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेकलिस्ट, मतलब आपके पास चेकलिस्ट होगी इतने साल तक के बच्चे को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि अच्छा ये बच्चे लैग बिहाइंड है ना। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज include speech therapy, occupational therapy, physiotherapy and special education support। और delayed identification से क्या होगा, secondary difficulties आ जाएंगी, उनको और दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि उनको शुरुआती मदद नहीं मिल पाई सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, सेल्फ स्टीम में। ओके। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम प्रैक्टिस में हम ये कर सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज टुगेदर
इन द सेम क्लासरूम विद द सपोर्ट ईच चाइल्ड नीड्स। ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, सब एक में पढ़ें और जिसको जो सपोर्ट हो क्लासरूम टीचर और टीचर टीचिंग लर्निंग मेथड उसको प्रोवाइड करेगा। रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट डाइवर्सिटी स्ट्रेंथेन्स लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। इसके पीछे फिलोसफी ये है कि जो विविधता है वो बाकी स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी इनरिच करती है, नॉट ओनली दोज विद स्पेशल नीड्स। और इसके लिए जो हम लोग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं वो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है, यूडीएल। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल करिकुला, मटेरियल्स और असेसमेंट मेथड डिजाइन किए जाते हैं दैट एकोमोडेट डाइवर्स लर्नर्स फ्रॉम द आउटसेट। और बेनिफिट्स इंक्लूड क्या हो, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, स्टिग्मा कम होगा, बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स आएंगे बोथ CWSN और उनके पेयर्स के लिए भी, मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए भी। टीचर क्या करे, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे, अडेप्ट करे अपने कंटेंट को, प्रोसेस को और असेसमेंट को हर बच्चे की नीड और पेस से मैच कराते हुए। इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन प्लान बनाए, एजुकेशन प्लान, अ पर्सनलाइज्ड प्लान आउटलाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स, accommodations and strategies for each child. Positive behavior support रखे, patience रखे, building a safe, encouraging classroom environment, and close collaboration with special educators, therapists and parents for holistic joined up support. यानी कि होना तो ये भी चाहिए कि हर विद्यालय में एक स्पेशल टीचर भी हो जिसने स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की हो, थेरेपिस्ट हो, है ना। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एड्स, जो हम टेक्नोलॉजी से मदद ले सकते हैं, स्क्रीन रीडर्स एंड टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक्स्ट से स्पीच में बदल जाए, जो विजुअल इंपेयरमेंट या डिसलेक्सिया जिन बच्चों को है। ब्रेल डिवाइसेस है ना, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले आ गया है, इनेबल लिटरेसी फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन चिल्ड्रन। फिर हियरिंग एड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट सपोर्ट आता है। ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड एप्स सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पीच और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। Adaptive AI-based learning apps are an emerging 2024-25 trend, enabling more personalized and accessible learning. Okay. फिर पेरेंट और कम्युनिटी क्या करें, पेरेंट्स आर दी फर्स्ट एजुकेटर्स एंड एडवोकेट्स फॉर देयर चाइल्ड्स नीड्स एंड राइट्स। उनको तो सबसे पहले पता होना चाहिए, वो टीचर के संग कोलेबोरेट करे, कंसिस्टेंट सपोर्ट स्ट्रेटजीज होम में भी दी जाएं, कम्युनिटी अवेयरनेस हो जिनसे स्टिग्मा कम हो, इन बच्चों के लिए डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाएं, पेरेंट एसोसिएशंस हो जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट स्कीम्स और रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या है, समग्र शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कीम विद डेडिकेटेड CWSN कॉम्पोनेंट, इसमें भी CWSN का कॉम्पोनेंट आ गया है। सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, UDID पोर्टल है, स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें राष्ट्रीय अवसर, ये सपोर्ट हायर एजुकेशन, दीक्षा ने भी एक्सपेंड किया है अपना इंक्लूसिव डिजिटल कंटेंट अंडर NEP 2020। तो की टेक अवे क्या हुआ कि CWSN spans a wide diverse range of physical, sensory, intellectual, developmental and learning differences, now 21 recognized categories under Indian law। ठीक है। फिर हम क्या करें, अर्ली आइडेंटिफाई करें, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट दें और ट्रूली इंक्लूसिव क्लासरूम रखें, तो इससे हर बच्चे का पोटेंशियल अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी क्या क्या है, RPWD 2016 है, RTE 2009 है और NEP 2020 है। Assistive technology, trained teachers and supportive families combine to create real pathways for CWSN to thrive। ओके, अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ और है। ठीक है, तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए और इनके लिए निश्चित रूप से माहौल बदला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट CWSN फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।